तो कैसे हो यार। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। देखो यार, ये पार्ट 3 चल रहा है। क्या चल रहा है? पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 3 चल रहा है जिसमें कि हम चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके पहले पार्ट 1 बना था, पार्ट 3 बना था, मतलब सॉरी पार्ट 1 बना था, पार्ट 2 बना था, जिसमें हमने टॉपिक अपना कवर किया था। 5-6 मिनट का है यार, जा करके पहले उसे देख लो, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये आगे के टॉपिक्स हैं। हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट स्टडी कराते हैं, फालतू की बातें नहीं करते। देखो, पूरा नोट्स लिखी हुई है, तुम चाहो तो इसको नोट्स करते हुए लिख सकते हो। ठीक है, लिखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यार कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि बैंक लोन एक्टिविटी। बैंक लोन एक्टिविटी क्या होता है भाई? बैंक से हम लोग लोन लेते हैं। देखो, तुमने तो लोन लिया नहीं होगा, तुम्हारी तो एज अभी 18+ है नहीं। तुम्हारे जो घर वाले मम्मी पापा किसी ना किसी चीज़ के लिए पहले के टाइम में लोन तो ज़रूर लिए होंगे। ठीक है, कंफर्म लिए होंगे। वेदर उनको कोई घर में सामान खरीदना है, लाइक फ्रिज, टीवी खरीदना है, उसके लिए लोन, या हो सकता है कोई उनको रीपेमेंट करना हो, किसी को मान लो किसी को पैसे देने हो तो उसके लिए लोन, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए उन्होंने हो सकता है लोन लिया हो। तो लोन जो हम लेते हैं वो बैंक से लेते हैं, और ऑब्वियसली हम शहर में हैं तो हम लोग लोन किससे लेंगे? बैंक से लेंगे। ठीक है, तो बैंक में लोन की एक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि बैंक डिपॉजिट क्या होता है, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक लोन एक्टिविटी क्या होती है, बैंक में लोन लेने का और क्या कहते हैं उसको रीपे करने का क्या तरीका होता है, ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझना एकदम। ठीक है, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, जो बैंक है, जब तुम बैंक में जो पैसा जमा करते हो, जो पैसा तुम डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट वो अपने पास रखते हैं, उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट वो अपने पास रखते हैं। और जो आजकल के इंडिया में बैंक है, जो इंडिया में आजकल बैंक हैं, वो 15% डिपॉजिट का रखते हैं अपने पास। ठीक है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है, जो भी आपने बैंक में पैसा जमा करा है, ठीक है, उसका 15% बस वो अपने पास रखते हैं। उसका 15%, जैसे मान लो मैंने 50,000 रुपये रख दिया, मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने 50,000 रुपये बैंक में रख दिया, तो जो बैंक है उस 50,000 को क्या करेगा, 50,000 में जो 7,000 है, 7,000 जो है वो अपने पास रखेगा एज कैश। बाकी का जो 42,000 है वो लोन में एक्सटेंड कर देगा उतना मनी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है तुम जितना भी डिपॉजिट करते हो उसका 15% अमाउंट वो एज अ कैश अपने पास रखता है। ठीक है, इट इज केप्ट एज डिपॉजिटर्स माइट कम फॉर विड्रॉल। देखो, ये इंसान इसलिए क्या कहते हैं, जो बैंक है वो इसलिए 15% रखता है ताकि अगर कभी भी विड्रॉवल, जो भी पर्सन ने डिपॉजिट किया, डिपॉजिटर जो है, वो कभी भी अगर आए तो बैंक क्या करे, उसको पैसा दे पाए। मान लो अगर मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, लेकिन अब हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि मैं 50,000 जमा कर दिया, कल जाऊँगा 50,000 निकाल लूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं। मुझे कुछ काम पड़ा तो मैं जाऊँगा बैंक में, बोलूँगा ठीक है भाई मुझे 2-3-4 हज़ार रुपये निकाल दो। ठीक है, मैं 2-3-4 हज़ार रुपये निकाल लूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो बैंक है वो ज़्यादातर अमाउंट लोन पे एक्सटेंड कर देता है, लोन देने में लगा देता है। उसका बस जो हम अमाउंट पे करते हैं बैंक में, उसका 15% सिर्फ क्या है, वो बैंक में रखता है कि कभी भी अगर जो डिपॉजिटर है वो आए और कुछ पैसे मांगे कैश, तो हम उसे दे सकें। ठीक है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट मांगोगे, आप यानी आप 50,000 जमा करें और 50,000 आपको चाहिए, तो कहेगा कि मुझे टाइम दो 1 दिन के लिए। ठीक है, तुरंत वो पेमेंट नहीं करता है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑन एक्सटेंडिंग लोन। जैसा कि मैंने बताया, बैंक जो पैसा रहता है बैंक का, ठीक है, वो ज़्यादातर पार्ट क्या करता है, लोन देने पर खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? लोन देने पे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हीं को लोन देता है। कैसे? मैंने पैसा 50,000 जमा करा, मान लो किसी इंसान को उस पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, किसी इंसान ने ले लिया 10,000 का लोन, उसको कुछ बाइक खरीदनी थी, कोई भी काम था फर्दर। ठीक है, 10-12 हज़ार उसने लोन ले लिया, तो वो मेरा पैसा वो एज अ लोन उसको दे देगा। मेरा पैसा एज अ लोन उसको दे देगा। कौन दे देगा? बैंक दे देगा। कौन दे देगा? बैंक दे देगा। ठीक है, तो जो बैंक है वो क्या करते हैं, अगर 100 में से 15 हटा दो तो 85% पैसा वो लोन बढ़ाने में लगा देते हैं, लोन देने में लग जाते हैं, और 15% पैसा क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं कि भाई कभी भी डिपॉजिटर जो है, जो पैसा जमा करके गया है, वो कभी भी आ सकता है, तो हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हें इतना पैसा चाहिए, ले लो। ठीक है, एज अ डिमांड डिपॉजिट, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? क्वेश्चन आता है ना कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? तो बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें जानना है बैंक इनकम कैसे जनरेट करते हैं, बैंक पैसा कैसे कमाता है। ठीक है, बैंक खुला है तो ये लोगों के लिए हेल्प के लिए खुला है कि बस लोग पैसा रख रहे हैं सेफ, बस इसके लिए खुला है? नहीं बेटा, बैंक का कोई ओनर होगा जिसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तभी तो वो एम्प्लॉय वगैरह रखा है, कोई अपनी जेब खाली करके थोड़ी ना एम्प्लॉय को देगा। ठीक है, तो हर चीज़ प्रॉफिट के लिए होती है, ये भी प्रॉफिट के लिए है। कैसे प्रॉफिट अर्न होता है ये देखेंगे। बाकी बैंक में लोन एक्टिविटीज़ इस तरीके होती हैं कि जो भी पैसा तुम जमा करते हो उसका 15% उनके पास रहता है, 85% वो
लोन पे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब लोन पे एक्सटेंड करते क्या है यहाँ पता चलेगा। देखो जो डिफरेंस होता है बिटवीन व्हाट इज चार्ज बाय बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, बोरोवर से क्या चार्ज किया गया है और डिपॉजिटर को क्या पे किया गया है, इसी को मेन सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं फॉर बैंक। बात को समझो, ध्यान समझना, ठीक है। इधर साइड देखो, जब कोई भी इंसान पैसा बैंक से लेता है, बोरो करता है, तो उसको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अरे भाई मैंने 10,000 रुपये बैंक से लिया, तो अगर मैं उसको हर महीने EMI बना करके पे कर रहा हूँ, तो मान लो मैं उसे 2,000 रुपये पे कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा 15% या 10-20% क्या होगा, क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट होगा, क्या होगा इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं 2,000 रुपये क्या कर रहा हूँ बैंक को दे रहा हूँ, तो मान लो इसमें 100 रुपये जो होगा, 2,000 में 100 रुपये जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, क्या होगा इंटरेस्ट होगा। चलो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। जब मैं पैसा बैंक से लिया था, बोरो किया था, तो मुझे 100 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। अब लेकिन डिपॉजिटर कौन, जिसने पैसा जमा किया, जिसने मान लो 50,000 रुपये जमा किया है। अब जिसने मान लो 50,000 जमा किया है, तो उसने जो पैसा बैंक में रखा है उस पर भी बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, लेकिन कम देता है। मान लो मैंने 50,000 बैंक में रखा है, ठीक है, 50,000 मैंने बैंक में रखा है, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है हर महीने पे, हर महीना यहाँ पे पेमेंट हो रही है। अब हर महीना मुझको बैंक मान लो इस 50,000 रुपये पे 10 रुपये दे रहा है, क्या दे रहा है, 10 रुपये दे रहा है, ठीक है। बोरोवर से 100 रुपये ले रहा है इंटरेस्ट के रेट पे, डिपॉजिटर को सिर्फ 10 रुपये दे रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस होगा 100 में से -10 यानी 90 रुपये जो होगी वो बैंक की इनकम होगी। किसकी इनकम होगी, बैंक की इनकम होगी। अब समझ में आया ये डेफिनेशन क्यों लिखी है, कि जो डिफरेंस होता है कि बोरोवर से जो चार्ज किया गया, हमेशा बोरोवर को पैसा ज़्यादा देना पड़ता है बैंक को, ठीक है, और जो डिपॉजिटर को पेड हुआ, डिपॉजिटर को हमेशा बैंक कम पैसा देता है, कम इंटरेस्ट देता है, कि भाई तुमने 50,000 रखा हो, 60,000 रखा हो, हम इंटरेस्ट तो कम ही देंगे उस पर, ठीक है। तो वही मेन इनकम होती है बैंक के लिए, ठीक है। बैंक की इनकम कहाँ जनरेट होती है, इसी चीज़ से होती है, बोरोवर से जितना इंटरेस्ट वो लेता है और डिपॉजिटर को जितना इंटरेस्ट वो देता है उसके पैसे पे, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, बैंक की रियल इनकम होती है। बोलो यहाँ पे समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि अगर मान लो 1,500 रुपये है, ठीक है, उसमें मैं 200 रुपये इंटरेस्ट है, 200 रुपये इंटरेस्ट है, और जो डिपॉजिटर है उसने बस 1,500 रुपये रखा है, और मान लो इसका क्या कहते हैं इंटरेस्ट उसको दिया जा रहा है 5 रुपये हर महीना। कितना, 5 रुपये हर महीना। यहाँ 200 रुपये लिया जा रहा है बोरोवर से और यहाँ डिपॉजिटर को 5 रुपये दिया जा रहा है। तो बताना मुझे कि बैंक की जो इनकम होगी यहाँ पे कितनी जनरेट होगी, ठीक है, हर मंथ इन लोगों से, ठीक है। आगे आते हैं क्रेडिट पे। आई होप तुमको बैंक लोन एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो वीडियो को रोक के थोड़ा आराम से देख लो, ठीक। क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। देखो क्रेडिट तुम्हें नॉर्मल बता दूं, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या होता है, उधार। लेकिन ये एक ऐसा उधार है जो कि यार तुम अपने दोस्त से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई, वो तो खुद है गरीब है, वो तो खुद ही गरीब है, उससे क्या तुम लोगे। उसके पास जाओगे तो वो बोलेगा मम्मी की सैलरी यहाँ चली जाती है, 3 इडियट वाला याद है ना। चलो, तो क्रेडिट जो है वो क्या होता है, एक वो कर्ज होता है। क्या होता है, कर्ज होता है, डेप्थ होता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ एकदम बढ़िया से। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। क्रेडिट एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है किसके साथ भैया, बैंक के साथ है भैया। किसके साथ है, बैंक के साथ है। इन विच क्या होता है, जो लेंडर होता है, लेंडर जो पैसा देता है, ठीक है, सप्लाई करता है, बोरोवर यानी पैसा लेने वाले को क्या सप्लाई करता है, मनी या कोई सामान या कोई सर्विस, इन रिटर्न ऑफ दी प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के तौर पे कि वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। अरे भाई तुम सब्जी लेने जाते हो तो अगर तुम्हारे पास पैसा कम पड़ जाता है तुम बोलते हो भाई मुझे उधार दे दो, ठीक है। तो जो उधार दिया तुम्हें वो इस सोच से देता है कि तुम कल परसों आकर के तुम उसे पैसा लौटा दोगे, वो बात अलग है। तुम पैसा नहीं लौटाते हो, ठीक है, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि जब हम फ्यूचर पेमेंट की प्रॉमिस करते हैं उसी को क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट एक कार्ड बना है, ठीक है, क्रेडिट एक कार्ड बना है जिस कार्ड को आप ले जा करके मॉल या कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। शॉपिंग करोगे, उसमें जितना पैसा आपने यूज करा, जितना पैसा आपने यूज करा, महीने के आखिरी में बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा कट कर लेगा। क्या कर लेगा, कट कर लेगा। कैसे, देखो तो समझ में आया होगा तुम लोगों को कि क्रेडिट क्या है, एक एग्रीमेंट है जिससे मैं क्या कर रहा हूं, बैंक से कुछ पैसा ले रहा हूं अपने यूज के लिए और मैं वादा कर रहा हूं बैंक से कि मैं उसको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, मैं फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक वाले तुम्हारे घर आ जाएंगे। सब्जी की दुकान नहीं भाई, बैंक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक, डेब्ट ट्रैप क्या होता है? डेब्ट ट्रैप क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये सब देखो एनसीईआरटी के पॉइंट से, कुछ फालतू बात नहीं है, ठीक है, आलू सब्जी खिचड़ी नहीं है ये, ठीक है, एकदम नोट्स है, प्रॉपर है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पूरी स्टडी है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई भी इंसान एक कर्ज, डेब्ट यानी कर्ज से निकलने में असहाय हो जाता है, असहमत हो जाता है, कैपेबल नहीं रहता है, ठीक है। जब इंसान किसी डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, जैसे मैंने किसी दोस्त से 500 रुपये लिए, वो मुझे कह रहा है मुझे 500 रुपये वापस दो, फिर मैंने दूसरे दोस्त से 500 रुपये लिए, फिर उसको मैंने दिया, तो ये डेब्ट ट्रैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं उससे लेके उसको दे रहा हूँ, उससे लेके उसको दे रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेब्ट ट्रैप कहते हैं। चलो अब बात आती है क्रेडिट, पता चल गया भाई, डेब्ट ट्रैप पता चल गया। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है भाई? मुझे अगर कर्ज लेना है तो उसके कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे भाई। स्कूल में एडमिशन लेना है तो भाई आधार कार्ड लगता है, मार्कशीट लगती है, लास्ट स्कूल कौन सा था तुम्हारा, और भी बहुत सारे फालतू के मतलब सॉरी काम के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, ओके। तो क्रेडिट लेने के लिए भी कुछ टर्म्स है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है। कि मान लो अगर तुमने बैंक से लोन लिया 1000 रुपये का, जो कि तुम लोगे नहीं, बहुत कम पैसा होता है, ठीक है, 1000 का लोन लिया, तो उस पर हर महीना जो इंटरेस्ट तुम दोगे, जो भी पेमेंट, 100 रुपये तुम अगर हर महीना पेमेंट कर रहे हो उसको, तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा 10 रुपये क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। 10 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो जब 1000 पूरा होगा तो बैंक की कमाई होगी तुम्हारे पास से 100 रुपये, 100 रुपये एज आ इंटरेस्ट, ठीक है। ये सब बकवास, तुमको बकवास नहीं, काम की बात है, ठीक है, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट आपको बताया जाएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट लेने से पहले आपको बताया जाएगा क्या इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए आपको। कोलेट्रल मतलब कोई ना कोई एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो कि आपको बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। अगर मुझे 10-12 लाख का लोन लेना है तो मुझे कुछ ना कुछ उनको उसके बदले देना होगा कि भाई मेरे पास गहना है इतना, ठीक है, गहना रख लीजिए, घर है इतना बड़ा, ये घर रख लीजिए, ज़मीन रख लीजिए मेरी, या मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो मैं एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब पर मैं ले सकता हूँ पर्सनल लोन, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे चीज़ देनी पड़ेगी, उसी के बदले गिरवी रखना कहते हैं इसे एक तरीके से, ठीक है। कोई ना कोई सामान के बदले वो मुझे देंगे, वो सामान ही एक तरीके से सिक्योरिटी है, उसी सिक्योरिटी को कोलेट्रल कहते हैं। जैसे गाँव मैंने बकरी दे दी, बकरी के बदले मैंने बोला जब तक मैं पैसा तुम्हें नहीं दे रहा हूँ तब तक तुम बकरी अपने पास रखे रहो, ठीक है, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आया। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है भाई। गाँव के एरिया में जितने लोन प्रोवाइडर होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बिना, मतलब बैंक लोन एक्टिविटी जितनी होती है वो डॉक्यूमेंट के बिना काम नहीं करती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, आपकी प्रॉपर पूरी आईडी वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, तभी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ रहेगा तो लोन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है। मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी आप फिर से जब दोबारा आप रीपे करोगे पूरा लोन तो वो मोड क्या होगा, कैसे आप रीपेमेंट करोगे, आप क्या कमाते हो, आपकी क्या जॉब है, ये सब आपको देख करके क्या कहते हैं, आपको क्रेडिट दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसी को क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यार समझ में आ रहा है सब ना? एकदम ध्यान से पढ़ो यार, तुम ही लोग आने वाली जनरेशन हो, ठीक है, ये सब काम पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, अपने लाइफ में, तो ध्यान से पढ़ो। लेंडर्स ऑल्सो, जो लेंडर्स होते हैं वो भी डिमांड करते हैं कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, ठीक है। लोन्स के लिए जितने लेंडर्स यानी मनी प्रोवाइडर होते हैं, जो मनी प्रोवाइड करते हैं, वो सब डिमांड करते हैं कोलेट्रल की भाई अगर तुम्हारे पास कोलेट्रल नहीं है तो हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। अब तुम्हारा दोस्त है, वो अगर तुमसे कोलेट्रल मांगेगा, बोलेगा कि भाई मुझे कोलेट्रल दो, सिक्योरिटी दो कि तुम पैसा वापस कर दोगे, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई मेरा ये एक दोस्त है, इसको तुम गिरवी रख लो और मुझे उसके बदले 10,000 रुपये दे दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, वो मार के भाग जाएगा तुमको, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, वो थप्पड़ ही थप्पड़ लगाएगा तुम। लेकिन कोलेट्रल का मतलब है कि आपको सिक्योरिटी तौर पे देना पड़ेगा, और ये आपको बैंक में देखने मिलता है, ठीक है, बैंक में देखने मिलता है। और जब गांव में किसी मनी लेंडर से आप मनी बाय करते हो तो वो भी एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ आपसे मांगता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादातर मनी लेंडर आपको भरोसे के लिए दे देते हैं कि भाई गाँव के ही व्यक्ति हो, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, तो कहाँ भाग के जाओगे, तो इसीलिए दे देते हैं पैसा बिना किसी कोलेट्रल के। बट शहर में या बैंक लोन एक्टिविटीज़ में कोलेट्रल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी की चीज़ नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा लोन, ठीक है, एकदम ध्यान रखना, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ में आई हो? आई होप तुम्हें सारी चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट देखो, लेना है तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पूरी चीज़ नोट कर लो। आई होप तुमको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दो यार, देखते मत रहो। हम लोग पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस तुम्हारे लिए करा रहे हैं, एकदम फ्री में, सब कुछ फ्री में है, ठीक है। तो बस करना कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, टारगेट बैच ज्वाइन करो बढ़िया, और पूरा तैयारी करो, ठीक है। पिछली वीडियो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ज्योग्राफी की वीडियो देख लो जाके, दोनों चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने। इकोनॉमिक्स से 2 चैप्टर कंप्लीट है यार, ये सब चीज़ें कंप्लीट है तुम्हारे लिए। जाओ यार फटाक से देखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब